मेरी अर्ज़ पाक पे आलमी अमन के खिलते फूल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर लग गईं। दोनों ममालिक के वफ़द पाकिस्तानी मेज़बानी में हफ्ते को मिलेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस, एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान आएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात के मुकाम का दौरा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिक्योरिटी हुकाम भी अमरा। वज़ीर-ए-आज़म का मुज़ाकरात के इंतज़ामात का जायज़ा। वफाकी दारुल-हुकूमत में 2 दिन छुट्टी, सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद। सरकारी दफातर के तमाम अफसरान और स्टाफ शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस महदूद। वफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद। इलेक्शन कमीशन में भी 2 रोज़ा तातील। गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। कौमी क़यादत ने मुज़ाकरात की कामयाबी को हदफ चुन लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात, ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए सालिसी की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायज़ा। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी पर इज़हार इत्मीनान। ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन से जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। दोनों अतराफ़ से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने को सराहा। मुज़ाकरात के ज़रिए मसले के पुरअमन हल के लिए मुकम्मल हमायत का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म की अमन अमल में शामिल फ़रीक़ैन के अज़म की तारीफ़। आने वाले वफ़ूद को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ तफसीली मुशावरत। गैर रस्मी मुशावरती बैठक में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक। शुरका का मुज़ाकरात कामयाब बनाने का आज़म। कहा अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। जंग बंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसाक जार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और दीगर की शिरकत। लबनान को भी इसराइली बर्बरियत रुकवाने के लिए पाकिस्तान से उम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लबनानी अम मनसब नवाफ सलाम का टेलीफोनिक रब्ता। अम की कोशिशों पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान लबनान पर हमलों को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए ताउन करे। वज़ीर-ए-आज़म की लबनान के खिलाफ इसराइल की जारहियत की शदीद मज़म्मत। हज़ारों कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इज़हार। कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। इसी जज्बे के तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी, सफ़ाक नेतन्याहू दबाव में आ गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की लबनान से मुज़ाकरात पर आमद की। लबनानी सदर जोसेफ ऑन की मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके। मसले का वाहिद हल इसराइल के साथ जंग बंदी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा कहते हैं उम्मीद है लबनान में मुस्तकिल जंग बंदी पर अमल दरामद किया जाएगा। नेतन्याहू को लबनान का अमन सबूताज़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान हमला करने वाले मुजरिमों को नहीं छोड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का 2 टोक ऐलान। कहा मरहूम सुप्रीम लीडर और अपने शोहदा का बदला लेने के लिए पुरज़म है। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। हम हर नुकसान का अज़ाला तलब करेंगे। ईरान तमाम मुज़ाहमती गिरोहों को मुत्तहिद वजूद के तौर पर देखता है। ईरान के जनूबी पड़ोसियों को पैगाम। कहा आप एक मौजज़ा देख रहे हैं। शैतान के झूठे वादों से बचें। सड़कों पर आवाम की मौजूदगी जारी रहनी चाहिए। अबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम के हवाले से नया तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। लबनान पर हमले, ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकियान ने खबरदार कर दिया। कहा लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमानी बना देंगे। इसराइल के हमलों से जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी हुई। सेहोनी हमले धोखादही और माहदों से अदम संजीदगी का सबूत हैं। ऐसी सूरत हाल में हमारे हाथ ट्रिगर पर रहेंगे। लबनानी भाइयों और बहनों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा कहते हैं ईरान गुज़श्ता रात जंग बंदी खिलाफ वर्जी का जवाब देने के करीब था। पाकिस्तान की बरवक्त मुदाखलत के बायस कोई कार्रवाई नहीं की। मुस्तकिल जंग बंदी के लिए लबनान पर इसराइली हमलों का बंद होना ज़रूरी है। अमन मुआहदे में लबनान को शामिल किया जाए। आने वाला वक्त बहुत नाजुक है। अमरीका लबनान पर इसराइली हमले फौरी तौर पर रुकवाए। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की 3 अहम शराइत की खिलाफ वर्जी की निशानदही। कहा ईरान की फ़िज़ाई हदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई। ईरान के यूरेनियम अफसूदगी के हक की नफ़ी की गई और लबनान में भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई।
इस सारी सूरत हाल में दो तरफा जंग बंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का ईरानी स्पीकर का बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कालीबाफ का ट्वीट देखा है, ये 15 नुकाती प्लान है। अगर सिर्फ 3 नुकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर इतफाक है। जंग बंदी माहदे में लबनान शामिल नहीं। अगर ईरान चाहता है कि मामला लबनान की वजह से टूट जाए तो उनका इंतखाब होगा। जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़, मगरबी ममालिक का मुश्तरका एलामिया आ गया। बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान के दस्तखत। डेनमार्क, नेदरलैंड, स्पेन और यूरोपियन कमीशन भी शामिल। कहा पाकिस्तान समेत दीगर शराकतदारों की सफारती कोशिशों को सराहते हैं। तमाम फरीकैन समेत लबनान में भी जंग बंदी पर अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने मुश्तरका एलामिया एक्स अकाउंट पर शेयर कर दिया। कहा ईरान अमरीका जंग बंदी का बरतानिया और इत्तेहादियों ने खैर मकदम किया। अब असल हदफ जंग का मुस्तकिल और पायदार खात्मा यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का शुक्रिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का मशकूर हूँ, उन्होंने पाकिस्तान की अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों की तायीद की। दोस्तों और शराकतदारों से करीबी ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़म हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। एशिया वन से गुफ्तगू में कहा बातचीत के जरिए ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म होने के इम्कानात हैं। इससे पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी को फ़ायदा होगा। ईरान जंग बंदी में सालसी से पाकिस्तान की आलमी हैसियत में इजाफा हुआ। वसीतर अमन के लिए दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बयान भारत की मायूसी और कम नज़री को जाहिर करता है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के बढ़ते किरदार से भारत परेशान है। पाकिस्तान और भारत को अपने तनाज़ात हल करने चाहिए। सारी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा आज़ादी के बाद बहुत कम ऐसे मौक़े आए जिन्हें हम तारीख़ साज़ कह सकते हैं। पहला मौका तब आया जिस दिन हमने स्टैंड लिया और एटमी धमाके किए। 25 साल की मेहनत रंग लाई। हम एक एक्सक्लूसिव क्लब के मेंबर बन गए। हमारी सिक्योरिटी को ज़मानत मिल गई। भारत ने ललकारा तो हमने उसकी मांग का संदूर उजाड़ दिया और धूल चटाई। अब 1 साल बाद पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सफारतकारी का महवर है। ईरान और अमरीका से जंगबंदी माहदे की पासदारी की अपील। चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है ईरान और अमरीका जंगबंदी माहदे की पासदारी करेंगे। चीन लबनान के खिलाफ इसराइली हमलों की मज़म्मत करता है। चीन ने ईरान अमरीका जंगबंदी में किरदार अदा किया है। आयतुल्लाह ख़ामनाई के चहलम पर ईरान भर में रैलियाँ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की भी शिरकत। अवाम में घुल मिल गए। शहरियों के साथ सेल्फियाँ भी ली। रैलियों में लाखों अफराद की शिरकत। मरकज़ी रैली जमहूरी स्क्वायर से आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के मुकाम तक निकाली गई। इसराइल ने जंगबंदी शराइत को बारूद से उड़ा दिया। लबनान पर हमले। नईम कासिम महफूज। मुशीर अली यूसुफ जमबाग। ईरान अमरीका सीज़फायर के बाद 100 से ज़ायद हमले। 254 अफराद शहीद, 1100 ज़ख्मी। लबनान में योम सोग मनाया गया। सरकारी इदारे बंद, कौमी परचम सरनिगू रहे। हमलों के बाद अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। पाकिस्तान की लबनान में इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से स्पीकर सिंध असम्बली सैयद उवैस शाह की मुलाकात। कानून साजी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो से वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श भी मिले। किसानों को दी गई सब्सिडी पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से हाला पटाफी और रावल शर्जील की भी मुलाकात। हैदराबाद में अवामी फलाही मंसूबों पर तबादला ख्याल।